Hello students, welcome to our channel ML classes. Today's our topic is electric current. What is electric current? तो पहले एक छोटी सी चीज समझेंगे. इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस है किन दोनों के बीच का. ये दो चीजों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द एंड ऑफ वायर विच मेक द इलेक्ट्रिक करंट. जो हमारे वायर्स के एंड होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को बनाते हैं मतलब कि फ्लो कराते हैं उन दोनों पॉइंट्स से. एक लास्ट वाला पॉइंट इधर होगा, एक पॉइंट इधर होगा, उन दोनों के बीच का, और जो करंट उसमें बीच में फ्लो हो रहा है पूरे वायर में एक उसका. देखो मैं एक बार दिखा देता हूं. जैसे कि वायर है हमारे पास इस तरीके का, तो इसमें दो तो एंड हो गई. तो पहली चीज कौन सी दो चीजें थी ना, बिटवीन द एंड ऑफ वायर विच मेक द इलेक्ट्रिक करंट और टू फ्लो इन द वायर. तो एक तो एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया. तो इन दोनों के बीच का और जो इलेक्ट्रिक करंट हमारा इसमें फ्लो हो रहा है इसके बीच का, तो इसके बीच का और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है. तो इसको लिख लेंगे. किस तरीके से लिखेंगे? किस तरीके से लिखेंगे? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. इट इज the potential difference between the end of the wire, between the end of the wire which make the electric charge or current or to flow in the wire. To flow in the wire. इस तरीके से इसको लिखना है. एक इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं. किसी भी एक मेटल में, किसी भी मेटल वायर में जो करंट फ्लो होगा हमारा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव चार्ज होगा. इसको लिख लेंगे. We know that the electric charge, we know that the electric charge whose flow in a metal, जब वो मेटल में फ्लो होता है, इन अ मेटल वायर, in metal wire electric current are negative charge. Electric current are negative charge. जब हमारा करंट किसी भी मेटल वायर में फ्लो होता है तो वो नेगेटिव चार्ज के साथ होता है या वो नेगेटिव चार्ज होता है. और नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन. तो इस चीज को भी लिख लेंगे. क्या लिख लेंगे? इलेक्ट्रॉन. तो इसको कॉल्ड इलेक्ट्रॉन,
कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द इलेक्ट्रिक करंट the electric current is a flow of electric charge, is a flow of इलेक्ट्रिक चार्ज। कैसा चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे ब्रैकेट में, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों लिखा है, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है। इन ए कंडक्टर सच एज अ मेटल, इन ए कंडक्टर, in a conductor such as a metal, such as a metal wire, metal wire। इसका मतलब क्या हो गया, द इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो है, फ्लो मतलब बहना, आगे चलना, वो फ्लो है इलेक्ट्रिक चार्ज का। और इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा बताया था हमने, नेगेटिव, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन लिख दिया। किसी भी कंडक्टर में, किसी भी एक कंडक्टर में, जैसे कि एक मेटल वायर, यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इसको नोट करेंगे अच्छे से। अब आगे लिखेंगे, फॉर्मूला के लिए कुछ लाइंस लिखेंगे। पहले, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, the magnitude of electric current in a conductor, of electric current in a, हर जगह कंडक्टर ही क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि सिर्फ कंडक्टर में ही एक हमारे इलेक्ट्रिक का फ्लो हो सकता है, इंसुलेटर में नहीं होता है, इसलिए हम यहां पर इंसुलेटर का यूज नहीं कर रहे हैं। आगे लिखेंगे, इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट होता है कितना, थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ कंडक्टर, थ्रू अ गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर का कोई भी गिवन पॉइंट हो सकता है, तो उसमें कितना फ्लो होगा, जितना एक सेकंड में होगा वही हमारा मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो इसके आगे क्या लिख देंगे, ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड, एक सेकंड में जो हमारा गिवन, देखो ऐसे समझेंगे, मानो ये वायर है, इस तरीके से ये वायर है, अब हमको कुछ पार्ट इसका गिवन है, जैसे मानो इतना पार्ट हमको गिवन है, इतने पार्ट का हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, कितना करंट इन दोनों पॉइंटों के बीच में फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, यही होता है हमारा। अब फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला के लिए लिखेंगे, इफ ए चार्ज ऑफ क्यू कोलम्ब, इफ ए चार्ज ऑफ क्यू कूलम्ब
if a charge of q coulomb flow through a conductor flow through a conductor flow through a conductor in time t second, in time t सेकंड। सेकंड क्यों लिया है? क्योंकि हमने अभी बताया था 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इसलिए टाइम जो टेकन है हमारा, इसीलिए ये सेकंड में है। आगे क्या लिखेंगे? देन द मैग्नीट्यूड, देन द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। मैग्नीट्यूड आई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, फ्लो थ्रू इट। तो कितना करंट उसमें से फ्लो होगा? तो करंट क्या लिख देंगे? करंट 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 कितना हो जाएगा हमारा? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है, अगर कोई चार्ज Q कूलाम्ब से किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है t सेकंड में, तो उसका मैग्नीट्यूड I, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा होगा वो कितना होगा? तो करंट कितना होगा? मैग्नीट्यूड हो गया I, Q हो गया हमारा चार्ज, और T क्या हो गया हमारा? टाइम टेकन। अब लिखेंगे इसकी SI यूनिट, तो क्या लिखेंगे? द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। द SI यूनिट, द SI यूनिट किसकी यूनिट है ये? इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी? एम्पियर। क्या हो गई? SI यूनिट एम्पियर। क्या हो गई? एम्पियर। एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं? एम्पियर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। नोट करेंगे इसको अच्छे से। हमने पहले पोटेंशियल डिफरेंस को नापा था, किससे? वोल्ट मीटर से। पोटेंशियल डिफरेंस को हमने पोटेंशियल डिफरेंस को नापा था, किससे नापा था? वोल्ट मीटर से। अब हम करंट को नापेंगे, तो हम करंट को किससे नापते हैं? करंट को नापते हैं अमीटर से। उसको क्या बोलते हैं? अमीटर। तो इस चीज को लिखेंगे, करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर। करंट इज measured by the instrument called, क्या बोलते हैं? अमीटर। उसको क्या बोलेंगे? अमीटर। हमने आपको फिजिक्स की लैंग्वेज में पहले वोल्ट मीटर भी बना के दिखाया था, अमीटर बना के दिखाएंगे। बाकी आप गूगल पर सर्च कर देख सकते हैं कि अमीटर किस तरीके का होता है। हम आपको फिजिक्स में बनाना सिखाएंगे। फिजिक्स में एक रे डायग्राम नहीं, एक डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं अमीटर का। देखो सबसे पहले, जैसे हमने पहले एक रीडिंग लेने के लिए बनाया था ना, ऐसे ही यहां पर बनाएंगे। देखो रीडिंग लेने के लिए एक सर्कल में रीडिंग लेने के लिए बनाएंगे। देखो
इस तरीके से बनाएंगे। अब एक सुई बना देते हैं इसको नापने के लिए। ये तो हो गया हमारा मीटर। अब इसको वायर से कनेक्ट करेंगे। मानो इधर से एक वायर आ रही है, इस तरीके से एक वायर आ रही है, और वायर का ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये आगे जाएगी इधर की तरफ। ये अगर ये पॉजिटिव है तो बचा क्या, नेगेटिव। ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। इसको इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे। जो हमने वोल्ट मीटर में देखा था, कंडक्टर को हमने वोल्ट मीटर में कहां जोड़ा था, कंडक्टर को हमने वोल्ट मीटर में पैरेलल जोड़ा था। लेकिन अमीटर में हमको कंडक्टर को पैरेलल ना जोड़कर सीरीज में जोड़ना है, इस तरीके से। कुछ इस तरीके से। ये क्या हो गया हमारा कंडक्टर। ये हो गया हमारा कंडक्टर, और पॉइंट्स को नाम दे देंगे कुछ। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया हमारा पॉइंट सी। तो कुछ इस तरीके से होगा हमारा फिजिक्स की लैंग्वेज में अमीटर। अब अमीटर की कुछ एक इंपॉर्टेंट बात लिख लेंगे। द अमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। द अमीटर should have very low resistance। अमीटर का बहुत रेजिस्टेंस जो है वो लो होता है। क्वेश्चन देखेंगे, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.25 ए, ए मींस एम्पियर, फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट के लिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। एक जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है वो 0.25 एम्पियर का है और 20 मिनट तक वो जलता है। 0.25 एम्पियर इलेक्ट्रिक, मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन देखेंगे, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। एक हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 0.25 एम्पियर करंट ले रहा है और वो 20 मिनट तक जल रहा है। तो उसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले जो हमको गिवन है वही लिखेंगे। सबसे पहले देखो सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे गिवन। हमको गिवन क्या क्या है, एक तो हमको करंट गिवन है 0.25 एम्पियर करंट, जिसको हम आई से डिनोट करेंगे। मैग्नीट्यूड, वो कितना है 0.25 एम्पियर। इतना तो हमारे पास करंट है। अब हमारे पास टाइम गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट्स। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने अभी आपको बताया है कि जब हम फॉर्मूला में टाइम रखते हैं तो वो मिनट में ना रखकर सेकंड में रखते हैं। तो यहीं पर इस 20 मिनट को सेकंड में बदल लेते हैं। तो देखो किस तरीके से बदलेंगे। हमारे पास है जो गिवन टाइम टी कितना है 20 मिनट्स। चेंज टाइम फ्रॉम मिनट टू सेकंड। हम इसको मिनट से सेकंड में बदलेंगे। तो मिनट से सेकंड में बदलने के लिए 60 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाई 60
सेकंड। हमारे पास इतने सेकंड आ जाएंगे। कितने सेकंड आ गए? 6 दूनी 12 और 2 जीरो, हमारे पास 1200 सेकंड आ गए। कितना? टाइम। ये है हमारा टाइम। टाइम इज इक्वल टू 1200 सेकंड। अब हमको निकालना क्या है? निकालने के लिए बच क्या गया? चार्ज निकालना है हमको। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज चार्ज को पहले तो ये बताना है हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं ना। चार्ज इज इक्वल टू क्यू और इज इक्वल टू ये हमें फाइंड करना है। ये हमको फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है? फॉर्मूला लिखना है। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब यहां क्या लिखेंगे? पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में ये जो सारी वैल्यूज हैं इनको पुट कर देंगे। देखो, आई हमारा कितना है? 0.25। 0.25 तो है हमारा आई। क्यू हमको फाइंड करना है और हमारे पास टी कितना आ गया? 1200। इस 1200 को हम यहां लिख देंगे। कुछ ये इस तरीके से आ गया। अब इस 1200 को जब हम इस बराबर के इधर की तरफ लेके आएंगे तो ये इधर डिवाइड में है, आएगा किसमें? मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा? 0.25 मल्टीप्लाई बाई 1200 इज इक्वल टू क्यू। इस तरीके से आ गया। अब देखो, अगर हम इसको हटाएंगे पॉइंट को तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी। ये और ये 2 जीरो इन 2 जीरो से सीधा सीधा कट जाएंगी। अब हमारे पास क्या रह गया? Q इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 12। 25 मल्टीप्लाई 12। तो हमारे पास Q इज इक्वल टू 300 आ गया। Q इज इक्वल टू 300 आ गया। ये जो Q इज इक्वल टू 300 आया है, ये इसके आगे इसकी यूनिट भी तो लिखनी है। तो ये Q इज इक्वल टू 300 क्या है? ये हो गया हमारा Q इज इक्वल टू 300 C। C फॉर कूलाम। 300 कूलाम इसका आंसर आ गया। नोट करेंगे क्वेश्चन को अच्छे से। देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूअस फ्लो हम किस तरीके से बना सकते हैं? देखो, सबसे आसान तरीका क्या है? अगर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों एंडों के बीच में, अगर वहां पर करंट की कमी ना हो तो हमारा जो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट है वो आसानी से फ्लो होता रहेगा और हमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। यही सिंपलेस्ट तरीका है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे और एक डायग्राम से समझेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअसली फ्लो हो सकता है या होगा। देखेंगे द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन the simplest way to maintain a potential difference potential difference between the two end of a conductor, between the two ends of a कंडक्टर। देखो, कंडक्टर में ही इलेक्ट्रिक फ्लो होगी
और अगर कोई हमारा कंडक्टर है तो उसके दो एंड भी होंगे। जैसे मानो वैसे ये कंडक्टर है नहीं, मान लो ये कंडक्टर है तो इसके दो एंड है ना, एक एंड इधर हो गया, एक एंड इधर हो गया। तो इस तरीके से एक कंडक्टर के भी दो एंड होंगे। आगे लिखेंगे so as to get so as to get continuous flow of electric current continuous flow of electric current is to connect the कंडक्टर को हम कनेक्ट कर देंगे बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए सेल, बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए सेल, या तो सेल हो या एक बैटरी हो, सेल और अ बैटरी, या तो सेल हो या तो बैटरी हो। अब चित्र बनाकर समझते हैं। देखो सबसे पहले सेल बनाते हैं एक। देखो सेल किस तरीके से बना सकते हैं हम। ये हो गया हमारे पास सेल। ये हो गया हमारे पास एक सेल। इसका पॉजिटिव टर्मिनल हम देखते हैं कुछ इस तरीके से उठा हुआ होता है, इस तरीके से उठा हुआ होता है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, कुछ इस तरीके से। अब ये वाला जो टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये कैसा, पॉजिटिव, और ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, सेल। ये है हमारी सेल। मानो ये 1.5 वाट की है। अब इसके पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल से वायर को जोड़ेंगे। देखो इस तरीके से जोड़ देंगे। कुछ इस तरीके से हमने पॉजिटिव टर्मिनल में और नेगेटिव टर्मिनल में वायर को जोड़ दिया। तो एक तरफ तो वायर नाम देंगे इसको कॉपर कनेक्टिंग वायर, कॉपर कनेक्टिंग वायर, ये हो गई कॉपर कनेक्टिंग वायर। और एक तरफ क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है, इस तरीके से जा रहा है ना, इस तरीके से दिखा देंगे। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, वो क्या है नेगेटिव टर्मिनल, लिख देंगे। ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो, अब हम सिर्फ यही जान ही तो पा रहे हैं किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अब इसको हम पकड़कर तो देखेंगे नहीं, अगर पकड़कर देखेंगे वो जानलेवा हो सकता है। तो किस तरीके से, क्यों ना इस पर एक बल्ब अटैच कर दें। अगर हम इस पर बल्ब अटैच कर देते हैं और वो जल जाता है तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो देखो मानो ये इस तरीके से आगे आ गए, इस तरीके से, और इस वाले पॉइंट पर हम बल्ब जोड़ देते हैं। यहां से इस तरीके से वायर बल्ब में अंदर चले गए और यहां से उस बल्ब का होल्डर बन जाएगा इस तरीके से।
इस तरीके से ये हमारा बल्ब बन गया और इसके अंदर ये बन गया हमारा बल्ब। अब इसको लाइट किस तरीके से दे देंगे, अगर ये नोट कर लिया हो तो इसको मिटा देते हैं। अब इसको लाइट दे देंगे, देखो इस तरीके से लाइट दिखाते हैं ना हम, इस तरीके से। इस तरीके से ये हमारा बल्ब जल गया। तो इसको क्या लिख देंगे, बल्ब लाइट्स अप। बल्ब हमारा जल गया, बल्ब लाइट्स, बल्ब लाइट्स, यानी कि बल्ब हमारा जल गया। नोट कर लेंगे सारा अच्छे तरीके से। देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ द करंट फ्लो इन ए वायर। एक वायर में करंट किस तरीके से फ्लो होता है। देखो वायर मान लेंगे या मेटल कंडक्टर मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि अगर किसी भी मेटल कंडक्टर में या वायर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं तो किस तरीके से जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसमें फ्लो हो रहे होंगे। तो देखेंगे नंबर वन, व्हेन द electricity not goes in the metal conductor, metal, अगर मेटल कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे उस मेटल कंडक्टर में। तो सबसे पहले एक मेटल कंडक्टर बना लेते हैं। मानो हमारे पास ये एक वायर का टुकड़ा हो गया जो कि मेटल कंडक्टर है और इससे ना कोई बैटरी कनेक्ट है ना कोई सेल कनेक्ट है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फ्लो हो रहे होंगे। तो देखो ई फॉर इलेक्ट्रॉन, और हमने आपको बताया था एक किसी भी वायर में किस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, नेगेटिव। मानो इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो इस चित्र को देखकर हम क्या समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की कोई भी डायरेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ कहीं भी। कब, जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं है, कोई भी सेल इसमें कनेक्ट नहीं है। तो ये वो वाली कंडीशन हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन क्या आएगी हमारी, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी नॉट, अब आ जाएगी यस, व्हेन नंबर 2, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट टू अ मेटल कंडक्टर। अगर इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी सेल हमारी मेटल कंडक्टर से कनेक्ट हो जाती है तो वो किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो सबसे पहले सेम बना लेते हैं एक मेटल कंडक्टर। मानो ये हो गया हमारा मेटल कंडक्टर, हम यहां पर भी लिख देते हैं, देखो मेटल
कंडक्टर हो गया हमारा ये वाला, और ये क्या हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन, हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां देखेंगे, पहले तो इसमें एक सेल जोड़ देते हैं, सेल इसमें कनेक्ट करना होगा हमको। इस तरीके से सेल कनेक्ट होता है किसी भी कंडक्टर से। अब इस सेल को हम ऐसे तो जोड़ नहीं सकते, इसको पॉजिटिव देना होगा। पॉजिटिव साइड बड़ी होती है और नेगेटिव साइड हमेशा छोटी होती है। इससे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, ये सभी इस तरीके के साइंस का होने वाला है कि ये साइन किसका है और किस तरीके से बनाया जाता है। ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल। अब इसके अंदर मानो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फ्लो होंगे। मानो हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी तो दे दी, यहां क्या आ गया सेल, ये क्या है सेल। अब हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी दे दी, तो जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो कैसे, तो हम देख सकते हैं सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करने लग गए, नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करने लग गए। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि अगर हमारा कोई भी मेटल कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी से या सेल से कनेक्ट नहीं है, तो उसमें सेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे फ्रीली घूमते रहेंगे। और अगर हमारे जो हमारा मेटल कंडक्टर है, अगर वो कनेक्ट है किसी सेल से, तो डायरेक्शन जो होगी उसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन भी दिखा देते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। इसको बनाएंगे दोनों चित्रों को अच्छे तरीके से। Like and subscribe.